आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यप्रणाली पर फिर खड़े हुए सवाल। देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष रहे हीरा सिंह बिष्ट को बिना सूचना दिए दिखाया बाहर का रास्ता। नाराज हीरा सिंह बिष्ट रायपुर स्टेडियम के बाहर बैठे धरने पर। जी हां, अपने विवादों के लिए कुख्यात उत्तराखंड की क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। हुआ यूं कि देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष रहे हीरा सिंह बिष्ट को बिना सूचना दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे नाराज होकर हीरा सिंह बिष्ट आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए। बाहर हीरा सिंह बिष्ट अपने समर्थकों संग धरना दे रहे थे तो स्टेडियम के भीतर 38वें ऑल इंडिया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया जा रहा था, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। हीरा सिंह बिष्ट का आरोप है कि पीसी वर्मा और महिम वर्मा, जो कि पिता पुत्र हैं, इन्हीं दोनों ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रचकर उन्हें हटा दिया। आपको बता दें कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा हैं, जबकि देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पीसी वर्मा हैं। गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन सीएयू यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से संबद्ध है। वहीं इस मामले पर पीसी वर्मा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि सीएयू के अध्यक्ष जोत सिंह गुंसोला ने इस मामले में कहा कि हीरा सिंह बिष्ट को निकाला नहीं गया है, लेकिन बीसीसीआई की मान्यता मिलने के बाद स्वतः ही सभी पुरानी इकाइयां भंग कर दी गई। जहाँ हिटलरशाही तानाशाही प्रवृत्ति हो जाए, एक परिवार काबू हो जाए, उसके विरोध में है। जहाँ बीसीसीआई के संविधान को कूड़े में डाल दिया गया, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान को, हमारा गोल्ड कप जो 40 साल से चल रहा है उस संविधान को, सेक्रेटरी अध्यक्ष को हटाने की सूचना मिली। सेक्रेटरी अध्यक्ष को हटा रहा घर में बैठ के, क्योंकि एक बेटा दूसरे में सचिव है, बाप दूसरी जगह सचिव है। तो क्रिकेट और उत्तराखंड के स्वाभिमान के खिलाफ ये काम हो रहा है, यहाँ की गरिमा के खिलाफ काम हो रहा है। दुख इस बात का है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, और अगर कोई ऐसी बात थी तो स्वतः कभी, क्योंकि हम तो उनके सहयोगी और साथी हैं, हम लोग तो आज भी जो है सीईओ में साथ हैं। इज आवर पैटर्न, ऐसा नहीं कि वो पैटर्न नहीं है। हाँ, सीईओ के मेंबर हैं। और जहाँ तक एक ऐसा वो करके डाल दिया गया कि उनको निकाला गया, किसी ने किसी को नहीं निकाला। वो ये है कि बीसीसीआई से जिस दिन सीईओ को एफिलिएशन मिल गया, स्वतः सारी बॉडियां खत्म हो गई। एक और लास्ट क्वेश्चन है, आपके पुराने दोस्त जो है बाहर नहीं, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड यानी कि सीएयू का ये विवाद नया नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन पहले भी विवादों में घिरा रहा है। बतेरे विवादों में से एक पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर से भी जुड़ा हुआ है, जब सीएयू ने वसीम जाफर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया था। आपसी विवाद के बाद वसीम जाफर ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बाहर से महंगे सिलेक्टर लाने, खिलाड़ियों पर होने वाले खर्च को महंगे होटलों और यात्रा में खर्च करने समेत कई आरोप लगते रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ियों को बढ़ावा न देने का आरोप भी लगता रहा है। हालांकि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष जोत सिंह गुंसोला ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य करने की बात कही है। ऐसा माफिया खा रहे, करोड़ों रुपए होटलों में जा रहा है, करोड़ों रुपए यार हवाई जहाज की यात्रा में जा रहा है, करोड़ों रुपए सेलेक्टर के नाम पर, मैनेजमेंट के नाम पर जा रहा है। तो बीसीसीआई को संज्ञान लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों ने इस क्रिकेट को बेचना कहा। भी हमारे भाई छेत्री जी ने बताया कि एक व्यक्ति से वो पीड़ित है, मेरे पास भी है, 1 करोड़ रुपए उसके बच्चे को सिलेक्शन का मांग रहे, जबकि वो डिजर्व करता है, रणजी प्लेयर है। तुम उत्तराखंड के बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? कहाँ से चल रहा है क्रिकेट माफिया? क्रिकेट माफिया यहाँ महीने की वसूली करता था। कुछ पहले दिन मैंने विरोध किया, तब से आना बंद किया। महीने की वसूली लेने आता था। आप इतने बड़े हो गए कि बेटा एक जगह सचिव हो गया, बाप दूसरी जगह सचिव। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि शायद उनके पास कोई, आप लोगों के पत्रकारों के मार्फत कोई पढ़ते लिस्टें तो जाती होंगी कि कितने बच्चे, कितनी टीम, कहाँ क्या सेलेक्ट हुई, क्या अंडर 19 में कौन लोग गए हैं, 23 में कौन लोग गए हैं, 25 में कौन लोग गए हैं, वो सीनियर्स में कौन। ये नहीं, इतना नहीं पता कि इसमें अभी कितने लोगों को हमने अभी इंट्रोड्यूस किया इस टीम में, इस स्टेट में। ये उत्तराखंड के तो हैं अधिकांश, और कहाँ से हैं। सिलेक्शन ये अपने अपने चैम्बर से निकल के आए हैं। तो सिलेक्शन कमेटी करेगी ना, उसमें जोत सिंह थोड़ी कुछ कर सकता है, ना हीरा सिंह कर सकते, ना जोत सिंह कर सकते। ये तो एक मिथ है, जो जिसका भी बच्चा नहीं होगा वो यही कहेगा कि हमारे बच्चे के साथ जाती हुई। और अब तो इससे भी ज़्यादा कहने लगे हैं लोग कि यहाँ पैसा जो है दिया जा रहा है। हमें आज तक नहीं बता पाए। मैंने चैलेंज किया था कि मुझे एक नाम बताओ, मैं आई विल सस्पेंड इमीडिएटली, इंक्वायरी सेटअप करके सस्पेंड कर दूंगा। लेकिन बताएगा कौन?
आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के 19 सालों बाद उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई से मान्यता मिली थी। बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद उम्मीद जगी थी कि उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन युवा खिलाड़ियों के सपने ही रह गए। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के भीतर विवाद, भ्रष्टाचार और माफियावाद ही पनपता रहा। ये बात हम नहीं बल्कि 40 सालों तक उत्तराखंड में क्रिकेट एसोसिएशन को चलाने वाले खुद हीरा सिंह बिष्ट कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो सपना उन्होंने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए देखा था वो अब पूरा नहीं हो रहा। एसोसिएशन में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और माफियावाद हावी हो गया है। आप खुद सुने जय भारत टीवी पर कैसे हीरा सिंह बिष्ट इसके राज खोल रहे हैं। ये बताइए बिष्ट जी एक चीज़ बताइए, जिस उसमें एसोसिएशन को आपने बनाया, 40 साल आप उसमें रहे, अचानक बिष्ट जी ऐसे क्यों खटकने लगे, क्या वजह मानते हैं? मैं देखो हर गलत काम में रोड़ा बनता हूँ हर जगह। मैं बर्दाश्त नहीं, खून में नहीं, जो संस्कारी समाज ने हमको दिए उनका पालन करता हूँ। ईमानदार चलो, हमने खून पसीने से बच्चों का पेट काट कर लोगों के आगे भीख मांग मांग कर इसको खड़ा किया, ऐसे नहीं होगी। और आज तुम करोड़ों में खेल रहे हो, आप काले आदमी से बात ही नहीं करना चाहते हो। हीरा सिंह बिष्ट से क्या दुश्मनी है? अरे तुम मीटिंग बुला लेते, तय कर लेते क्या करना है, तो तुम घर में बैठ के मीटिंग करो। तुम बीसीसीआई के दलालों के हाथ में खेल रहे हो, जो वो कहेंगे वही करोगे। उत्तराखंड के गौरव स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं आप लोग। कितने में सेलेक्टर आ रहा है, कितने मैनेजर आ रहा है। आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेट 40-50 लाख रुपए दिया जाता है और 10-20 लाख को वहाँ कमीशन का एजेंटों को देते हैं। ये बच्चों के विकास में मिलकर चलते हैं। जो स्टेडियम बनने चाहिए थे, जो खेल के मैदान बनने चाहिए थे। मुझे आज वीर बहादुर सिंह की याद आ रही है। मैं विधायक था, मैं आभारी हूँ कि उनसे मैंने जमीन अलॉट कराई थी। जहाँ आज ये स्पोर्ट्स कॉलेज बना, जहाँ ये स्टेडियम बना, उन्होंने उस समय आज नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी बदौलत उसके बाद में मंत्री बना तिवारी जी के टाइम पर इस जमीन पर हमने ये स्टेडियम बनाने का काम किया। इनका क्या योगदान है? आज तुम कमीशन खा रहे, भारी मत सेलेक्टर पैसे ले रहे। पहाड़ का बच्चा कहाँ से देते? बात सुनो, ये गरीब का बच्चा मेहनत कैसे पहाड़ के लोग। ये कह रहे हैं कि एसोसिएशन वाले पैसे लेकर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे, खेलने बढ़े न बढ़े हो, खेलने का मौका दे रहे। सेलेक्टर का तो इतने करोड़ दे, तो इतने लाख दे, तू तो बड़ा व्यापारी का लड़का, तो इतने देते। बड़ी शर्म आ रही है हमें कि हमने क्या किया था। पौधा लगाया था, सींचा था, बड़ा किया, इसलिए किया था कि तुम बाप बेटा चलाओगे। एसोसिएशन बनाई थी, आपने क्या सोच रखी थी और आपको लग रहा है कि वो सोच आप यही थी कि हमारे को यूपी पे डिपेंड न होना पड़े, हमारे बच्चों को बाहर खेलने की मान्यता नहीं मिलती थी। इसलिए कितनी मीटिंगों हम लोग गए, रांची से प्लेयर्स यहाँ से निकाले, हमको बीसीसीआई की मान्यता मिली। मान्यता मिलने के बाद मेरे पास तो वीडियो है जिसमें एक माफिया ने कहा कि हीरा सिंह बिष्ट को किनारे करो, खाने पीने देगा। मेरे पास वीडियो है, दुखदाई अध्याय है ये कि उनको किनारे को इस तरह से ही, ये तो खावे ने खाने थे। मेरे पढ़ते आज भी है। इतना लूट चोरों को जो उत्तराखंड को चूस दिया, जो पैसा करोड़ रुपए बीसीसीआई का आता है, पैसे को तुम आपस में बांट के, वो बच्चे को नहीं मिल रहा, उसको ड्रेस नहीं मिल रही, खेलने का मौका नहीं मिल रहा, उसको सुविधा नहीं मिल रही, उसको डाइट नहीं मिल रहा, उसका प्रशिक्षण नहीं मिल रहा, ये कुछ नहीं। जो अभी ये क्रिकेट टूर्नामेंट भी चल रहा है, इसमें ये आपको लग रहा है कि इसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों को इसमें मौका दिया जा रहा है? मैं इसका फाउंडर अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष हूँ, मैंने ही बनाई थी, मैं ही इसका अध्यक्ष हूँ। आप पता लगा किसी का कार्ड से नाम हटा दिया। अरे भाई मुझे बता दो, तुम मेरे से तकलीफ है, किस बात की तकलीफ? मैं अच्छी बात तो कहता हूँ, सुधार की बात करता हूँ। अगर तुम तकलीफ बता देते, मैं छोड़ देता, अगर तुम्हारे से मैं रोड़ा बढ़ रहा। लेकिन गलत काम नहीं किसी कीमत पर होने लगा, तो सांकेतिक है, इसके बाद देखना पता लग जाएगा। खाली ये सांकेतिक उपवास करने के बाद इस लड़ाई को छोड़ देंगे या आगे तक लेके? लड़ाई हमेशा जब तक अंतिम उस छोर पर नहीं पहुंचे, जब तक यहाँ का स्वाभिमान वापस नहीं आएगा। जो उत्तराखंड के स्वाभिमान को बेचने का काम किया, नीलाम करने का बाप बेटे कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। हमारे फांड जो निहित स्वार्थों के लिए, जो हमारा मेंबर है वो तो कर्मचारी हो नहीं सकता, उसको 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना, पदाधिकारी 80-80 हजार रुपए महीना ले रहे। ये पैसा इसलिए है क्या? शर्म उनको नहीं आ रही? नंगे बैठे, नंगे पदाधिकारी 80,000 1-1 लाख रुपए महीने का ले रहे, जो बच्चों में खर्च होना चाहिए था। आज ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य मानते हैं? मैंने स्थापित किया था, आज 38 साल उसके हो रहे हैं। उन्होंने नाम बदल कर होशियारी करने की कोशिश करी, लेकिन 38 साल लिख दिया। 38 साल का मतलब गोल्ड कप, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। आप इस तरह की चालाकियाँ धूर्तपूर्ण क्यों कर रहे हैं? जो चालाक लोग हैं, जो पैसा कमाना नहीं, वो उनके साथ जुड़ गए, जिनका धंधा पानी है। और जो हमारा मेंबर है वो लाख रुपए महीने का ले रहा, कोई 80,000 रुपए महीने नहीं ले सकते ना। एसोसिएशन में एज फैक्टर का भी तो एक वो है, आपकी एज जो है CAU में है,
सत्ता ये एसोसिएशन हमारी अलग है, प्राइवेट है। वर्ल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन अलग है, इसमें एज फैक्टर है। वो बीसीसीआई के नियम है, वो सीएयू में है। हाँ। तो मदन कोहली जी को जो बनाया गया है वो भी आपसे और वरिष्ठता में? ना, मदन कोहली जी को कब बनाया, क्या बनाया, चिट्ठी दे दी, बन गया, सेक्रेटरी बॉस हो गया, डिक्टेटरशिप होगी क्या? घर के हाथ में होगी कि तुम किसी को बना दो, किसी को हटा दोगे? दिमाग खराब हो गया, भूत बन जाएगा। उत्तराखंड है ये, जहाँ से वहीं भाग जाओगे। मैं नहीं कहना चाहता है बात, लेकिन यहाँ की शराफत से लोगों की, यहाँ की मेहनत को, इंसानियत को, शालीनता को रौंदने का काम न करो। मेरा कहना रौंदने का काम होता है, डिक्टेटरशिप बंद करो। आप ये लड़ाई ऐसी जारी रखें? ये हमारी लड़ाई रहेगी तो सांकेतिक है, इसमें सुधार करते हैं तो ठीक है। अभी इसकी शिकायत बीसीसीआई को दी जाएगी, बीसीसीआई को अलर्ट किया जाएगा। पैसे का दुरुपयोग और भारी, खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा, उनके विकास में नहीं मिल रहा। ये पैसा होटलों में, हवाई यात्राओं में, माफियाओं को, सिलेक्टर को, मैनेजमेंट वाले बाहर जा रहे 40-40 लाख रुपए महीने में। तो यहाँ तो लूट मची है, लूट, घर बनने का काम। ये दुर्भाग्य, बहुत दुखद, बहुत दुखद। मुझे बाध्य होकर मजबूरी में सुनते आज ये बैठना। बैठे रहते थे जितना अस्पताल। हीरा सिंह बिष्ट जी जो कि देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, इनका कहना है कि अब इस लड़ाई को वो आगे तक लड़ते रहेंगे, बीसीसीआई तक इसकी शिकायत करेंगे और आगे भी जो भी उनसे बन पड़ेगा वो लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ आगे गतिविधि देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।